जाँ बहक और जख्मियों को जड़ावाला अस्पताल मुंतकिल किया। रहीम यार खान के जानी ने कई जानें बचा ली। रहीम यार खान में अब्बासिया टाउन के पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल की मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ। यहाँ पे अचानक ही आग लिया और ड्राइवर ने अपनी जान के ऊपर खेल के ना बहुत सी कीमती जानें जो उनको बचाया है। यहाँ पे जब आग लगी है ड्राइवर ने अपनी जान पे खेला और यहाँ से गाड़ी भगाई है, भगाने की कोशिश की, यहाँ भगा के वो दूर ले गया। जब पेट्रोल की टैंकी खाली हो रही थी तो अचानक आग भड़क उठी और जानी ड्राइवर ने फटाफट उतर कर वाल्व बंद किया और सिलेंडर उठा के आग बुझाने की कोशिश की और पंप के अमले ने फौरी तौर पर कोशिश करके उसको आग के ऊपर काबू पाया। रहीम यार खान के शहरियों ने ड्राइवर को शाबाश दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर के ड्राइवर ने अपनी जान को खतरे में डालकर कीमती जानें बचाईं। जानी नामी ड्राइवर ने अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा किया और ऑयल टैंकर को फ्यूलिंग स्टेशन से दूर ले गया। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार से कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान 12 अबूरी अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाखिला और गवर्नर सिंध का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौरे लंदन मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन से मुतालिक आगाही दी। वज़ीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-दाखिला ने मुलाकात में अमन और अमान समेत सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। 1 अप्रैल से अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की ख़ानदानों को मुल्क बदर किया गया। अटक ज़िले में गैर कानूनी अफ़गानी मुहाजिरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से ज़्यादा अफ़गान बाशिंदों को ज़िले कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अब तक 200 से ज़्यादा अफ़गानों को तोरखम बॉर्डर के जरिए अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर चुके हैं। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफ़गानों को तहवील में ले लिया। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। KP का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूँ बानी पीछाए जेब कतरा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। मुल्क जब मिला तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। हम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी
लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो, ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, ये उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे, और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वालों की जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। बानी ने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क को दाव पर लगाया, रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को सल्यूट है। मरियम औरंगजेब ने बिजली की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को ईद उल फितर का तोहफ़ा करार दे दी। कहा, आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। हज के खर्चात 10,50,000 तक हो गए। मुस्तकबिल में आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हज फ्लाइट ऑपरेशंस 29 मई से शुरू होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन को हज ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन दी जाएगी। सरज़मीन फ़लस्तीन लहू लहू, अर्ज़ मुक़द्दस की सड़कें खूने नाहक से सुर्ख हो गई। इसराइल के मज़ालिम इंतहा को छूने लगे। जंगी जुनून में मुब्तला वहशी इसराइली फ़ौज ने पनागुज़ीन कैंपों पर आग बरसाई। मज़ीद 60 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शोहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली फ़ोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी जान से गया। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। इसराइल ने रफ़ाह के कई इलाकों में कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। देखना हो तो यूक्रेन के हालात देख लो कि हम ये समझते हैं कि हमें इन फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अब फौरी तौर पर आज से ही पूरे पाकिस्तान में एक मोबिलाइजेशन अवाम की शुरू करेंगे। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में गजा के बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए अवामी मुहिम शुरू होगी। पूरे मुल्क में मार्च करेंगे। 11 को लाहौर, 13 को कराची में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया, कहा कि हम डॉलर्स के एवज बिक नहीं सकते। गैरत से आरी हुक्मरानों को फ़लस्तीनियों की कोई परवाह नहीं। गजा पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन इसराइल के मददगार हैं। ट्रम्प की नई पॉलिसियाँ दुनिया के लिए वबाल जान बन गई। खुद अमरीकी भी शदीद मुतासिर। टैरिफ पॉलिसीज़ पर अमरीका में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। ट्रम्प और एलॉन मस्क के खिलाफ नारेबाजी। टैरिफ पॉलिसीज़ वापस लेने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको में भी हैंड्स ऑफ मुहिम चल पड़ी। टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने के बाद ट्रम्प सरमायाकारों को दिलासे देने लगे। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में अमेरिका पर वासी कर दिया। कहा कि अगर अमेरिका वाकई मुज़ाकरा चाहता है तो फिर धमकियां देने का क्या जवाज़ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम किसी को भी ईरानी कौम से धमकी आमेज़ अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुतालिका मुल्क अपने उन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए।
इसराइल ने बरतानिया की 2 खवातीन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली अरकान पार्लियामेंट मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके जा रही थी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लामे ने इजरायली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल और बाइस तशवीश करार दिया है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि उनके दौरे का इंतज़ाम बरतानवी फलाही इदारों की जानिब से किया गया था, जो पार्लियामेंट्री वफूद को ले जाने का 10 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखता है। एक और हादसा होते होते रह गया। तरबेला झील में कश्ती में फंसे लोगों को बचा लिया गया। हरीपुर की तहसील गाजी के इलाके से कश्ती हरीपुर जाते हुए कीचड़ और दलदल में फंस गई थी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पांस दिया और मुसाफिरों को 2 कश्तियों के जरिए तरबेला झील हरीपुर किनारे पर मुंतकिल किया। कश्ती में 70 अफराद की गुंजाइश थी, जबकि इसमें 130 अफराद सवार किए गए। पुलिस ने मल्लाह को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में लगी आग को 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। घड़े से उबलने वाले पानी के नमूने की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलीन, टेट्राक्लोरोएथिन की ज़ायद मिकदार की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरी तरफ आग शहरियों के लिए तफरीक का सामान बन गई। शहरी फैमिलीज के हमरा कुरंगी क्रीक पहुंचकर आग के साथ सेल्फियां ले रहे हैं। सखर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तहान में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीज़न के तीनों अज़ला में 216 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगी पाकिस्तान की जानिब से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल के अलावा बाज़ैद खान, अरूज मुमताज़ की माहिराना आरा सुनने को मिलेगी। क्रिकेट का जुनून कोयटा वालों की मुस्कुराहटों के साथ पीएसएल की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। कोयटा में पीएसएल ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल। कोयटा की गलियां खुशियों से जगमगा उठी, खुशियां लौट आईं। ट्रॉफी को मकामी हैवी बाइकर्स के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से सरीना चौक तक लाया गया। लाहौर में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की कज़ाफी स्टेडियम में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम आज 7 अप्रैल को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। मैचेस का बाकायदा आगाज़ 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेल से होगा। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल टीम की आला कारकर्दगी की शानदार रिवायत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका एफ क्लास नेशनल लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप मुकाबलों में डबल गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर शिकस्त दी। अमेरिका में खातून से नाराज़गी पर दोस्त ने उसकी पालतू मुर्गी अगवा कर ली। मशहूर होने वाली मुर्गी का नाम पोडी है। पुलिस ने मुर्गी चोर दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। वाशिंगटन की काउंटी में पेश आए वाक़ये ने जहां सबको हैरान किया, वहीं हंसने पर मजबूर भी कर दिया। कौन बनेगा नया रुस्तम पाकिस्तान? लाहौर में कश्ती के सबसे बड़े मुकाबले। बागबानपुरा हाई स्कूल में रुस्तम पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले मुकम्मल हुए।
अखाड़े में पहलवानों ने माहिराना दाव आजमाए। पहलवानों के ऐसे जोड़ पड़े कि हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के सेमीफाइनल्स मई के आखिरी हफ्ते, जबकि फाइनल जून के पहले हफ्ते में होगा। और खौफनाक हादसा, 6 जिंदगियों के गिर्द घूमती जुर्म की सनसनीखेज दास्तान। एक्शन और थ्रिल से भरपूर कोरियन सीरीज कारमा का जादू चल गया। रिलीज होते ही दुनिया भर के नाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गया। 6 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज की कहानी सबको भाग गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।